यमुनानगर नाम के गांव में एक दंपति रहते थे, चंदन और गंगा। उनकी शादी को लगभग 5 साल हो चुके थे। चंदन कभी कोई काम करता था और कभी नहीं। वो एक नंबर का आलसी था। वहीं दूसरी तरफ गंगा लोगों के कपड़े सिलकर घर का खर्च चलाती थी और इसी के चलते उनके बीच जब तब झगड़े होते रहते थे। हट जाओ यहाँ से, क्यों बीच में खड़े हो? अपने घर में ही तो खड़ा हूँ। अरे घर में खड़े हो, लेकिन आंगन के बीच में क्यों खड़े हो? मैं झाड़ू लगा रही हूँ, हटो बीच से। बाहर का काम भी मैं करूँ, अंदर का काम भी मैं करूँ। मदद तुमसे कुछ होती नहीं है, बस काम बढ़ाने चले आते हो। ए गंगा, ताने मत दे। ताने तो मैं बहुत दे चुकी, अब तो मैं तुम्हें थाने में दे दूंगी। अच्छा, और उन लोगों से कहोगी क्या कि मुझे इतने अच्छे पति मिल गए हैं कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसे रख लो। अच्छा क्या चुटकुला मारा है, वाह वाह। वो लोग इतना चीख चीख कर लड़ते थे कि उनकी आवाज घर से बाहर तक जाती थी और उनके पड़ोसी राजू और प्रिया सहित सभी गांव वाले सुना करते थे। उधर गंगा ने थक हार कर चंदन को झाड़ू मारकर घर से बाहर निकाल दिया। हे भगवान, क्या पत्नी मिली है, झाड़ू से मारती है। ओहो, देखो कौन आया है, हमारे चंदन महाराज। क्या बात है, आज फिर झाड़ू का आशीर्वाद मिल गया। हाँ तो क्या हुआ, यह हमारी घरेलू बात है। घरेलू बात? अरे भाई, तुम्हारे जैसे आदमी की बात पूरे गांव में चलती है। वैसे तुम्हें कभी शर्म आती है कि नहीं? अरे गुड्डू, तू क्या समझेगा, एक दिन देखना, मैं ऐसा बड़ा आदमी बनूंगा ना कि तुम सबको चुप करा दूंगा। गुड्डू की हंसी छूट गई। आसपास खड़े लोग भी ठहाके लगाने लगे। गांव वाले उसे पागल और बेवकूफ कहकर हंसते हंसते वहां से चले गए। उसी दौरान गांव में अचानक अजीब चोरियां होने लगी। ये चोर सिर्फ सोने के गहनों पर हाथ साफ करता था। रात का समय था। एक साया जिसने एक मोटी शॉल ओढ़ रखी थी और अपना चेहरा पूरी तरह ढक रखा था, एक घर के दरवाजे की ओर बढ़ा। साया बेहद चुपके से दरवाजा खोलकर अंदर घुसा। उसने अलमारी खोली और उसमें से एक सोने का हार निकाला। वो चुपचाप घर से बाहर निकला और अंधेरे में गायब हो गया। सुबह होते ही गांव में हंगामा मच गया। सीमा और पवन, जिनके घर चोरी हुई थी, रोते बिलखते सरपंच के घर पहुंचे। सरपंच जी, हमारा तो सब कुछ लुट गया। कोई हमें बर्बाद कर गया। हमारे घर में सोने का हार चोरी हो गया है, अब हम क्या करेंगे? ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है, हम पुलिस को खबर करते हैं। गांव में दहशत का माहौल बन गया। हर कोई अपने गहनों और सामान की चिंता करने लगा। एक के बाद एक चोरियां होने लगी। लोग डरे हुए थे। हाँ जी, मैं तो सोच रही हूँ सारे गहने अपनी माँ के घर भिजवा दूं। यहाँ रखना सुरक्षित नहीं है। तभी वहाँ गंगा और चंदन आ जाते हैं। देखो भाई, मेरी तो सलाह ये है कि जो भी गहने हैं उन्हें बेच दो। न रहेंगे गहने, न होगी चोरी। अरे भाई, तुम्हें क्यों चिंता हो रही है? तुम्हारे पास तो एक चांदी का चम्मच तक नहीं है। सुनो राजू, अपनी हद में रहो। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी मतलब कुछ भी। बस करो, चलो घर, यहाँ लड़ाई मत करो। गंगा जैसे तैसे चंदन को खींचकर घर में लेकर गई। फिर रात का समय आया। पूरा गांव खामोश था। पवन अपने घर से चुपचाप निकलकर गांव की गलियों में चलता जा रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद वो गांव के इकलौते फोन बूथ पर पहुंचा। उसने जल्दी जल्दी एक नंबर डायल किया। हेलो। उधर से किसी शॉल ओढ़े आदमी ने फोन उठाया, जो कि किसी कोने में बैठा था। कौन है? मैं पवन बोल रहा हूँ। हमारे गांव में चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। ये चोर गांव का ही कोई आदमी है। तुम्हें किसी पर शक है? हाँ, मुझे चंदन पर शक है। वो गांव का सबसे निठल्ला और निकम्मा आदमी है। हमेशा बड़े आदमी बनने की बातें करता है, लेकिन कुछ करता नहीं। ठीक है, तुम उस पर नजर रखो, मुझे खबर देना, बाकी मैं खुद आकर देख लूंगा। पवन फोन काटकर वापस चला गया। थोड़ी देर बाद गुड्डू वहां आया। उसने भी उस जासूस को फोन लगाया। हेलो, जासूस जी। हाँ, कौन?
मैं गुड्डू बोल रहा हूँ। मैं आपसे एक बात कहने आया हूँ। अब मुझे लगता है कि पवन ही चोर है। वो शुरू से ही बड़ा लालची है। उसने अपने घर चोरी का नाटक रचा है ताकि कोई उसे शक ना करे। ये तुम्हें कैसे पता? मुझे शक है। उस पर नजर रखो। अगली सुबह गांव में हर एक की जुबान पर सिर्फ एक ही बात थी, जासूस आ रहा है। लोग उम्मीद करने लगे कि अब चोर पकड़ा जाएगा। सुना तुमने? जासूस आ रहा है। अब तो ये चोर बच नहीं सकता। तुम लोग भी गजब हो। ये पुलिस का काम है, जासूस का नहीं। और वैसे भी जब तक यहाँ वो आएगा, चोर सब गहने बेच चुका होगा। देख लेना, वो जब आएगा तो 2 मिनट में चोर को पकड़ लेगा। ये काम पुलिस का है, पर पुलिस तक तो ढंग से इस पर ध्यान नहीं देती, तो भला वो क्या करेगा? गांव में अब लोग एक दूसरे पर शक करने लगे थे। उस रात बबलू के घर में सोने के कंगन चोरी हो गए। सुबह होते ही गांव में हड़कंप मच गया। बबलू पूरे गांव में दौड़ दौड़ कर चिल्ला रहा था। अरे मेरे कंगन, मेरे सोने के कंगन चोरी हो गए। ये क्या हो रहा है गांव में? पुलिस तो ऐसा लगता है सो रही है। लगता है चोर किसी को छोड़ने वाला नहीं। तुम्हें तो मजाक सूझ रहा है चंदन। मेरे कंगन चोरी हो गए हैं। पता है कितने मेहनत से खरीदे थे। अरे भाई, रो क्यों रहे हो? सोना गया है, जान थोड़ी गई है। इसलिए मैं अपने घर का सारा सोना प्रिया की माँ के घर रखने जा रहा हूँ। वहां तो कम से कम सुरक्षित रहेगा। ओहो, कितना भोला आदमी है ये। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजू ही असली चोर है और अब ये चोरी का माल ठिकाने लगाने जा रहा हो। चलो मैं भी चलता हूँ। चंदन, पवन और गुड्डू चुपके चुपके उसका पीछा करने लगे। लेकिन थोड़ी दूर जाकर राजू अचानक रुक गया और पलटकर बोला, तुम तीनों मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? ये मेरी पत्नी का सोना है। मैं इसे सिर्फ सुरक्षित रखने के लिए ले जा रहा हूँ। मैं कोई चोर नहीं हूँ, समझे? हटो पीछे। उसी शाम चंदन और उसकी पत्नी गंगा के बीच जोरदार झगड़ा हुआ। पूरा गांव उनकी आवाजें सुन रहा था। गंगा, ये सोने का हार कहाँ से लाई हो तुम? मुझे सच सच बताओ, वरना मैं भी मान लूंगा कि तुम चोर हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये सोना मैंने 10 साल तक पैसे बचाकर खरीदा है और तुम मुझे चोर कह रहे हो? 10 साल तक पैसे बचाए? चल झूठी। दोनों की आवाजें इतनी तेज थी कि गांव वाले उनके घर के पास आकर जमा हो गए। तुम लोग क्या यहाँ तमाशा देखने आए हो? चलो भागो यहाँ से। लोग हंसते हुए वहाँ से खिसकने लगे। फिर रात के सन्नाटे में चंदन और गंगा के घर के बाहर एक इंसान खड़ा था और उसने खिड़की खोलकर अंदर कदम रखा। वो धीरे धीरे अलमारी खोलकर कुछ ढूंढने लगा। तभी अचानक एक भारी आवाज सुनाई दी। क्या ढूंढ रही हो भाभी? वो इंसान चौंक कर मुड़ा तो देखा कि चंदन और गंगा ठीक उसके पीछे खड़े थे। गंगा ने उसकी शॉल खींची और बोली, अरे प्रिया भाभी, आप आइए आइए, स्वागत है। प्रिया घबराकर भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन चंदन ने उसे पकड़ लिया। अरे अरे, इतनी जल्दी क्या है भाभी? नहीं, मैं तो भाभी, आप हमारे जाल में फंसी गई। हमने कहा था कि हमारे पास सोने का हार है और आप तुरंत चली आई। वाह! और बबलू के गहनों के बारे में जब राजू को पता चला तो आपने वो भी चुरा लिया। अपने गहने तो माँ के घर भेज दिए। वाह, क्या दिमाग लगाया है। तुम्हें ये सब कैसे पता? इतनी जल्दी क्या है भाभी? मेरी नजर हर किसी पर रहती है। बस हमें आपको रंगे हाथ पकड़ना था। गंगा, चलो शोर मचाओ। गंगा ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया और लोग वहाँ जमा होने लगे। राजू अपनी पत्नी को देखकर हैरान रह गया और चिल्लाया, तुमने ये सब क्यों किया? जल्दी सबके गहने वापस करो। प्रिया ने अलमारी से गहने निकालकर सबको वापस कर दिए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चंदन, तुमने सारा सच सामने ला दिया। जासूस तो अभी तक नहीं पहुंचा और तुमने चोर पकड़ भी लिया। देखा, मैंने कहा था कोई जासूस वासूस नहीं है। हमें अपनी मदद खुद करनी पड़ती है। सब लोग चुपचाप खड़े थे। तो क्या इन्हें बता देना चाहिए कि मैं ही असली जासूस हूँ? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए।